आना नहीं चाहती है, दूर से छुप करके मेरा दर्शन करेगी। और कृष्ण जब ये बात को सुने, जो राधा कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रही, तो कृष्ण अकेले राधा से मिलने के लिए गए। राधा रानी बैठ करके रो रही थी। श्री कृष्ण राधा के चरण में प्रणाम किए। राधा के चरणों को कृष्ण अपने हाथ में लिए और बोले, राधे मैं जा रहा हूं। श्री दामा ने आपको अभिशाप दिया था। कृष्ण के बचपन की सखा श्री दामा गोलोक धाम में राधा को अभिशाप दिया था, ये राधे जिस कृष्ण को आप इतना प्रेम करती है, उसी से एक सहवर्ष, 1-2 साल नहीं, 1 सहवर्ष दूर रहना पड़ेगा। वो बात को श्री कृष्ण राधा को याद दिलाए। बोले, राधे मैं 1 सहवर्ष आपसे दूर रहूंगा। राधा सुन करके रोने लगी। भगवान कृष्ण राधा को गोदी में बैठा करके राधा के आंसुओं को मिटा रहे। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छामि। भगवान कृष्ण राधा को समझाए। बोले, राधे मुझे तो मथुरा जाना ही पड़ेगा। मैं आपसे विदा लेने के लिए आया। मैं वृंदावन वासियों को बोल करके जा रहा हूं, मैं आऊंगा, परंतु मैं नहीं आऊंगा। 100 वर्ष के बाद, 100 वर्ष के बाद जब महाभारत युद्ध हो जाएगा, तो कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर आपके साथ मेरा भेंट होगा। ये बात सुन करके राधा रोती रही। भगवान कृष्ण राधा को समझाए। राधा से विदाई लेकर के कृष्ण रथ में आकर के बैठे। अक्रूर को बोले, चाचा जी रथ को आगे बढ़ाओ। अक्रूर रथ को आगे चलाया। इतने में कोई गोपी आकर के बोली, हे श्याम सुंदर, मैया यशोदा पछाड़ खा करके गिर गई है। कृष्ण जब देखे कि मेरे मैया पछाड़ खा करके गिर गई है, तो भगवान कृष्ण रथ से कूद गए, दौड़ करके आए और यशोदा मैया को पकड़ करके उठाए। माँ यशोदा बोली, कन्हैया ये माखन ले जाओ, रास्ता में भूख लगेगा तो खा लेना। पुत्र मैं तुझे उखल में बांधी थी, मैं तुझे एक दिन रस्सी से उखल में बांधी थी, मेरी गलती को क्षमा करना। और देवकी पूछेगी तो मेरे तरफ से क्षमा मांगना। यदि मैं जीवित रहूंगी तो आपका दर्शन करूंगी। श्री कृष्ण मैया को बोले, मैया रो मत, भले मैं मथुरा में रहूं या द्वारिका में रहूं या हस्तिनापुर में रहूं, ये देश, ये पुराण, ये भागवत मुझे देवकी का पुत्र नहीं, यशोदा का पुत्र कह करके ही बोलेगा। क्यों रोती है? उसके बाद में कृष्ण नंद बाबा को समझाए। उसके बाद में रथ में जाके बैठे। इतने में नंद बाबा की गौशाला में जितना गौ माता थी, वो भी रथ के सामने आकर के खड़ी हो गई और रोने लगी। मान लो गौ माता ये कह रही, हे गोविंद, हे गोपाल, यदि आप मथुरा जा रहे तो हम आपके साथ में जाएंगे।
आप कंस को मारने के बाद में मथुरा के राजमहल में रहना, हम तो पशु है, हमारा लिए कोई महल, रोटी सब्जी गद्दा बिस्तार का भी जरूरत नहीं है। हम यमुना का जल पी करके मथुरा की गोचर भूमि में घास चरते हुए आपका दर्शन करके हम मथुरा में जिंदगी बिता देंगे। और यदि आप वृंदावन में हमको छोड़ के चले जाएंगे तो हम आपके विरह में तड़प तड़प करके मर जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को बोले, भैया देखो हमारी गौ माताएं कैसे रो रहे हैं। भगवान कृष्ण गौ माताओं को प्रणाम किए, बोले गौ माताओं, आपका गोविंद, आपका गोपाल जिसके लिए अवतार लिया है वो काम अभी अधूरा है। मुझे कंस को मारना है, जरासंध को मारना है, दुर्योधन को मारना है, अधर्म में जो भी राजा उन सबको मरना है। धर्म संस्थापनार्थ संभवामि च जुगे जुगे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। भगवान बोले, मैं जिसके लिए अवतार लिया हूं वो काम अभी अधूरा है, मुझे तो जाना पड़ेगा। भगवान रथ में बैठे, अक्रूर को बोले चाचा जी रथ को आगे चलाओ। अक्रूर रथ फिर आगे बढ़ाया। श्रीमंती ने गोपियां सब खड़ी होकर के रो रही, जो जिस जगह में खड़ा है ऐसे ही खड़ा है, मूर्ति के समान। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, करार बिंदे पदार बिंदो, मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम्, पटस्य पत्र सपुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सुखावसाने इदमेव सारो, दुखावसाने इदमेव गेयम्, देहावसाने इदमेव जाप्यं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान कृष्ण जा रहे हैं, सारा ब्रजवासी रो रहे हैं, मयूर गैया सब रो रहे हैं। राधा पेड़ के नीचे खड़ी होकर के रो रहे हैं। भगवान कृष्ण रथ से कूद गए, राधा से मिले, अपना मोर पंख और बंसी राधा के चरण में समर्पण किए
बोले राधे आज के बाद में मैं अस्त्र उठाऊंगा। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा तमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार भगवान कृष्ण ब्रजमंडल को छोड़ के चले गए। इधर यशोदा मैया का मन नहीं लगा। मैं यशोदा नंद बाबा को बोली नाथ अक्रूर कृष्ण बलराम को लेके चला गया और कंस इनको मारने के लिए बुलाया है और आप इनको बचाने के लिए जाओ। तो नंद बाबा क्या किए पीछे से कुछ ग्वाल वालों को लेके गए। रास्ता में यमुना नदी पड़ा। अक्रूर यमुना जल में स्नान किए और यमुना जल में अक्रूर को कृष्ण नारायण के रूप में और बलराम जी संकर्षण के रूप में दर्शन दिए जल के भीतर में। अक्रूर देख रहा है जल के ऊपर कृष्ण बलराम बैठे रथ में और जल के भीतर में नारायण और संकर्षण भगवान। तो इधर श्री नंद बाबा ग्वाल वालों को लेके पहुंच गए। ग्वाल वाले बोले कन्हैया तो ब्रजमंडल को छोड़ के चला आया और हमारा मन नहीं लगा, हम पीछे पीछे चले आए, हम आपको बचाने के लिए आए हैं। मामा कंस एक मेला लगाया है। देखो कंस के पास में एक धनुष था। भगवान परशुराम के पास 2 धनुष था जो भगवान महादेव दिए थे। परशुराम जी एक धनुष जनकपुर में रखे थे। जिस धनुष को राजा जनक पूजा करता था और वो धनुष को राम जी तोड़ करके सीता माता से विवाह किए। ऐसा ही और एक धनुष परशुराम जी मथुरा में कंस को भी दिए थे और बोले कंस धनुष को आप पूजा करेंगे तो आपका बल बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा, परंतु ये धनुष को जो तोड़ देगा उसके द्वारा आपका मृत्यु होगा। तो कंस वो धनुष का डेली पूजा करता था और उसी धनुष के लिए वो एक मेला भी लगाता था। उसी मेला में बड़े बड़े पहलवान आए थे और श्री कृष्ण बलराम जा रहे हैं तो ग्वाल वाले बोले कन्हैया मेला में सब जा रहे हैं, हम सब फटा कपड़ा पहन करके जा रहे हैं, हमको नया कपड़ा चाहिए। अब मेला में तो सब नया कपड़ा पहन करके जाता है। तो उस समय कंस का एक धोबी था, वो धोबियों का राजा था और वो भी कपड़ा लेकर के जा रहा था। तो कृष्ण उसको बोले भैया हमको कपड़ा चाहिए। वो धोबी ने क्या किया, कहा मैं कंस का धोबी हूं, आपको हिम्मत कैसे हुआ मांगने के लिए, अभी मैं मार डालूंगा। भगवान कृष्ण क्या किए, वो धोबी को पकड़े और पिछले जन्म का याद किए। ये वही धोबी था जो सीता माता का निंदा किया था, जिसके कारण भगवान राम माता सीता को अयोध्या से अलग किए थे। और आज वही राम कृष्ण के रूप में आए
वो धोबी को पकड़ कर के एक मुक्का मारे और एक मुक्का में उसके राम नाम सत्य ही हो गया सुदाम। जब धोबी मर गया तो उसके कपड़ा को उठा उठा करके सब ग्वाल वाल पहनने लगे। अब कपड़ा था कंस का, कंस मोटा है तो कपड़ा भी मोटा है, और एक एक कपड़ा में 10-10 ग्वाल वाल फंस गए। ततस्तु बाय कहा, एक दर्जी के पास में कपड़ा को फिर सिलाई किया गया। उसके बाद में एक सुदामा नाम का मालाकार था, वो भगवान को माल्यार्पण किया। कंस की एक दासी थी जिसके नाम है कुब्जा, उसकी पीठ में 3 कुबड़ थे। वो कंस को डेली चंदन लगाती थी। भगवान कृष्ण बलराम को भी चंदन लगाई, ग्वाल वालों को भी लगाई। कृष्ण सोचे मुझे चंदन लगाई, अब मैं इसको क्या दूं, इसकी पीठ में 3 कुबड़ हैं। तो कृष्ण क्या किए, उसके चरणों को चरण में दबाए, हाथ को हाथ में पकड़ करके एक झटका लगाए, वो सुंदर स्त्री बन गई और बोली, हे कृष्ण मैं आपके साथ विवाह करूंगी। भगवान बोले सावधान, मेरे भैया बलराम जी यहाँ हैं, मेरे नंद बाबा हैं, तो शर्म नहीं आता है। तो कुब्जा भगवान बोले तू पिछले जन्म का आदत तो अभी भी नहीं छोड़ा। ये कुब्जा जो है ये पिछले जन्म में सुपनखा था। सुपनखा समझ आते, रावण की बहन सुपनखा। सुपनखा का अर्थ क्या है, जिसका नख सूप के समान हो। स्त्री का केस बढ़ेगा तो अच्छा लगेगी, नख बढ़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगी। जो केस को कटवाती है और नख को, जो केस को कटवाती और नखों को बढ़ाती है, उसको सुपनखा ही कहा जाता है। सुदाम, बच्चों में ऐसा संस्कार डालना नहीं चाहिए। बच्चों का नाम चिंटू मिंटू सीटू बीटू लवली ऐसा रखना नहीं चाहिए। बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए। पिता को पिता ही बोलना, माँ को माँ ही बोलना। देखो, माँ पवित्रवाच की शब्द है, मम्मी और माँ में बहुत अंतर है। मम्मी बोलते समाधि को, समाधि का नाम ही मम्मी है, और माँ पवित्रवाच की शब्द है। हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र को बोलेंगे जितना लाभ मिलेगा, एक बार माँ कहने से इतना ही लाभ मिलेगा। इसलिए माताओं का काम है, घर में जाएंगे बच्चों को बोलेंगे मम्मी नहीं बोलना है, माँ ही बोलना है। और पुरुषों का काम है, बच्चों को बोलेंगे पापा नहीं बोलना है, पिता ही बोलना है। पिता माने पाती इति पिता, जो परिवार का पालन पोषण करे। और पापा का क्या अर्थ है, जो कम पाप करता है पापी है, और जो ज्यादा पाप करता है वो पापा है। मोबाइल में हल्लो हालो नहीं बोलेंगे, मोबाइल में राधे राधे बोलेंगे। मोबाइल में कितना व्यक्ति राधे राधे बोलेंगे, थोड़ा हाथ उठाई के दिखाइए। अच्छा, हाथ गिराइए। जो मोबाइल में राधे राधे नहीं बोलेंगे, जो राधे राधे नहीं बोलेंगे, वो हाथ उठा। देखो, कुछ लोगों समझ नहीं पा रहे हैं क्या हम बोल रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। वो सोचता है मेरे बगल वाली जा रही, मैं भी जा रहा हूं। कथा में मन नहीं है, आपका मन है झांकी में। क्या आप खा पी करके आते हैं? कथा तो में घंटा, जब 1-2 घंटा तो हम ही बोलते हैं, उससे पहले कथा होता है। कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं। भी देखो, ध्यान देना। चलो कैसे भी हो,
भगवान की कथा हो, लीला हो, सब दर्शन करना चाहिए। देखो यदि आप मोबाइल में राधे राधे बोलेंगे तो जो भी सुनेगा, भाई ये मोबाइल में हलो हलो नहीं बोल रहा है, राधे राधे बोल रहा है। आप राधे राधे बोलेंगे तो जो सुनेगा वो समझ आएगा ये करारी तिनटंगा में भागवत कथा सुना है, इसलिए राधे राधे बोल रहा है। सुपनखा पंचवटी में आकर के राम को बोली, हे राम तुम सम पुरुषन मौसम नारी। महादेव सुपनखा राम को बोलिए, राम मैं आपके कारण कुमारी हूं, परंतु सुपनखा कुमारी नहीं है, वो विधवा है। उसके पति का नाम है विद्युत जुहा। और राम को कह रही मैं कुमारी हूं। ताते अब लगी रहे हूं कुमारी, मनुमाना कछ तुम ही निहारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुदस रथ जी रे बिहारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर ही गाइए।
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम 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 बोलिए सीताराम भगवान की। इस प्रकार भगवान धनुष के पास पहुंचे। जिस प्रकार हाथी गन्ना को तोड़ता है उसी प्रकार भगवान खेल खेल में धनुष को तोड़ दिए। जो धनुष टूट गया कंस को भय आ गया जो धनुष तोड़ेगा उसी के द्वारा तेरा मृत्यु होगा। तो चाणूर और मुष्टि को उनको समझाए। बोले महाराज हमारे पास एक हाथी है। कंस के पास में एक हाथी था। हाथी का नाम है कुबलिया पीड़ हाथी। ये हाथी पटना का है, जरासंध का है। जरासंध पटना में बड़े बड़े पहलवान को बुलाकर ये कुश्ती करवाता था। अब की बारी वो शर्त रखा जो हाथी को सूंड को पकड़ कर के जो 10 कदम आगे पीछे कर देगा उसके साथ मेरे 2 कन्याओं का शादी करवा जाएगा। मथुरा का पहलवान कंस बिहार की राजधानी पटना में आकर की वो हाथी के सूंड को पकड़ कर के 100 कदम आगे पीछे किया। और अंत में जरासंध प्रसन्न होकर की अपनी 2 कन्या अस्त्र और प्रति का विवाह कंस के साथ कराया और कन्यादान में वो हाथी को दिया। और आज उस हाथी को मदिरा पिला करके कंस कृष्ण बलराम को मारने के लिए भेज दिया। भगवान खेल खेल में हाथी को पकड़ करके फेंके। वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। उसका भी राम नाम सत्य हुआ। अब कंस ऊपर बैठा है मंच के ऊपर। अब कुश्ती होगा क्यों मेला में अंतिम दिन कुश्ती भी होता था। तो कंस के प्रधान पहलवान चाणूर के साथ कोई हाथ नहीं मिलाया। चाणूर ने क्या किया कृष्ण से हाथ मिलाया। मथुरा के लोग बोले देखो कुश्ती तो समान व्यक्ति के साथ होता है और कृष्ण छोटे हैं मात्र 11 वर्ष के हैं। ये कुश्ती ठीक नहीं है। चाणूर ने कहा मथुरा वालों ये कृष्ण 7 वर्ष उम्र में 21 किलोमीटर पहाड़ उठाया इसलिए इसको मेरे साथ कुश्ती करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण बोले ठीक हम करेंगे। तो चाणूर के साथ कृष्ण, मुष्टिक के साथ बलराम, पंजा से पंजा, घुटना से घुटना, छाती से छाती। अंतिम में कृष्ण के हाथ से चाणूर का मृत्यु हुआ और बलराम जी के हाथ से मुष्टिक का मृत्यु हुआ। और कंस ऊपर बैठा था। भगवान नीचे से छलांग लगाए। कंस धड़ाम से जमीन पर गिरा। उसको पर श्री कृष्ण गिरे और उसका भी राम नाम सत्य ही हो गया। बोले श्री कंस मर्दन भगवान की जय। कंस मरने के बाद में श्री कृष्ण बलराम अपनी माँ देवकी वसुदेव जी से मिलने के लिए मथुरा की जेल में गए। देवकी माता कृष्ण बलराम को देखकर के रोने लगी। क्यों आज 11-12 वर्ष बीत गया। माँ देवकी इसलिए रोने लगी मेरे दोनों पुत्र आए हैं परंतु मेरा हाथ बंधा हुआ है। हाथ में हाथ कड़ी लगा हुआ है, पैर में बेड़ी भी है। ना मैं एक माला पहरा सकती ना आरती कर सकती। तो देवकी माता वसुदेव जी रोने लगे। भगवान कृष्ण जेलर को बोले भैया मेरे माता पिता के हाथ में जो हाथ कड़ी पैर में बेड़ी है
उसकी चाबी किसके पास है? और चाबी जिसके पास था वो भी भाग गया है। भगवान कृष्ण ने क्या किया, लोहे की छेनी लाए, हाथुड़ी लाए, देवकी के हाथ कड़ी को काटे, पैर के बेड़ी को भी काटे, तो चाबी नहीं मिला। और वसुदेव के हाथ कड़ी पैर के बेड़ी को काटे। मातरम पितरम चैव मोचयित्वा बंधनात्। उसके बाद में उग्रसेन को मथुरा के राजा बनाए। नंद बाबा गोकुल वृंदावन में चले गए। गर्गाचार्य जी के पास में कृष्ण बलराम का बाल कटवा गया, मुंडन संस्कार किया गया, जनेऊ संस्कार। गर्गाचार्य जी जो यदुवंश के कुल गुरु थे, वो बोले देखो आपको विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैनी नगर में गुरु संदीपनी के विद्यालय में जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण बलराम मथुरा से मध्य प्रदेश महाकाल ज्योतिर्लिंग उज्जैनी नगर में आए पढ़ने के लिए, गुरु संदीपनी के गुरुकुल में। तो गुरुकुल के निकट आ चुके थे। एक विद्यार्थी रो रहा था। भगवान बोले भैया आप क्यों रो रहे हैं? विद्यार्थी ने कहा मेरे चरण में कांटा चुभा हुआ है, कांटा वो निकल नहीं रहा है। भगवान कृष्ण उसके चरण को पकड़ कर के दांत से कांटा को निकाल दिए और बोले मैं आपके साथ मित्रता करूंगा। विद्यार्थी ने कहा आप कौन है? कृष्ण बोले मैं यदुवंशी हूँ, मथुरा का रहने वाला हूँ, महाराज वसुदेव का पुत्र हूँ। और आप कौन है? विद्यार्थी ने कहा मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, जाति में ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम सुदामा है। भगवान कृष्ण सुदामा के साथ वहीं पर मित्रता किए। कल आप लोग सुदामा जी की कथा श्रवण करेंगे। भगवान 64 दिन में 64 प्रकार का विद्या अध्ययन किए। गुरु संदीपनी बोले हे कृष्ण हे बलराम, मेरा पुत्र समुद्र में नहाने के लिए गया था। प्रभास क्षेत्र में समुद्र मेरे पुत्र को जल में ले गया। मुझे गुरु दक्षिणा में अपना पुत्र चाहिए। भगवान बम्बे के पास में जो समुद्र है वहां पर पहुंचे। समुद्र ने कहा भगवान मैं गुरु पुत्र को नहीं मारा, मेरे जल में एक राक्षस रहता है, उसका नाम है शंखासुर, वो गुरु पुत्र को खा गया है। भगवान शंखासुर को मारे, उस शंख को लाए। वो दक्षिणावर्ती शंख था, उसका नाम था पंचजन्य शंख। उसके बाद में भगवान यमलोक में पहुंचे और गुरुपुत्र मिहानितम निज कर्म निबंधनम, गुरुपुत्र को यमलोक से जीवित करके कृष्ण बलराम गुरु दक्षिणा के रूप में दिए। उसके बाद में मथुरा में आए। मथुरा में कृष्ण 14 वर्ष रहे। 14 वर्ष में आज भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि आ गई। भगवान कृष्ण का जन्मदिन। सारा मथुरा को सजा गया, पूरा मथुरा में टेंट लगा गया। बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि देवता लोग आए हैं भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव मनाने के लिए। नर्तकी नाचने वाली, बाजा बजाने वाले, गाने वाले भी आए हैं। कोई सोना चांदी कपड़ा लता भगवान को भेंट कर रहा है। माता देवकी और वसुदेव दोनों बैठे हैं और उनके बीच में श्री कृष्ण बैठे हैं। भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो माता देवकी और वसुदेव सोच रहे हैं जहाज मथुरा को सजाया गया, लाखों करोड़ों व्यक्ति भीड़ है, नाचने वाली नाच रही, गाने वाली गा रहे हैं, बजाने वाली बजा रहे हैं और सबके खाने के ठहरने का रहने का व्यवस्था किया गया। कृष्ण की जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और
सबके बीच में कृष्ण बैठ करके रो रहे हैं। तो श्री माता देवकी ने प्रश्न किया, कृष्ण आपका जन्मदिन है और आपके प्रसन्नता के लिए हम मथुरा को सजाया है और आप रो रहे हैं, किसी लिए रो रहे हैं? कृष्ण बोले, हे माता, मेरी जन्मोत्सव में देवता लोग भी आए हैं, देवर्षि नारद भी आए हैं, ऋषि मुनि भी आए हैं, राजा महाराजा भी आए हैं, परंतु मेरी जन्मोत्सव में यशोदा मैया नहीं आई है। मेरे नंद बाबा और मेरे यशोदा मैया नहीं आए हैं, इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा है। और मेरे मैया यशोदा मेरा जन्म उत्सव कैसे मनाती होगी? देवकी धूमधाम से मना रही मथुरा में और उधर नंदगांव में यशोदा कभी दीवार की कोन में बैठ कर के रोती हैं, कभी खंबा के सहारा में रोती हैं, कभी छत के ऊपर बैठ कर के रोती है। और उस समय का कौआ वृंदावन से मथुरा जा रहा है और माँ यशोदा वो कौआ को संबोधन करके कहती हैं, हे काक भवान मथुरापुरीम गत्वा, हे काक आप मथुरा जा रहे तो कृष्ण को ये संदेश देना जे आपकी माँ यशोदा छत के ऊपर खड़ी होकर की आपका याद करके रोती है। और ये कहना जब आप देवकी के पास साल भर रहते, कम से कम एक दिन हमारे पास में तो आओ। और वो बात को श्री कृष्ण मथुरा में याद कर रहे हैं। उसके बाद में वृष्णाम प्रवर मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। भगवान मेरे उद्धव को भेजते हैं। उद्धव गोपी संवाद बहुत मार्मिक है। अब हम उद्धव को प्रणाम करते हुए कथा को आगे ले रहे। श्री कंस मरने के बाद में कंस की दोनों पत्नी अस्ति और प्राप्ति अपनी पिहर घर जरासंध के पास आ गए। मुझे रुक्मिणी विवाह तक कथा को लेना है, ध्यान देना। जरासंध ने क्या किया? 23 अक्षौणी सेना लेकर की मथुरा के ऊपर हमला किया। भगवान कृष्ण 23 अक्षौणी सेना को मार दिए, जरासंध को छोड़ दिए। जरासंध इस प्रकार 17 बार मथुरा के ऊपर हमला किया, 17 बार, और हर बार वो हार करके आता था। तो बलराम जी कृष्ण को बोले, कन्हैया आप जरासंध को क्यों छोड़ देते हैं? कृष्ण बोले, भैया मैं इसलिए छोड़ देता हूँ, ये सबको इकट्ठा करता है। संसार में जितना भ्रष्टाचारी है, जितना आतंकवादी है, सबको इकट्ठा करता है और मथुरा लेकर के आता है। और हम बैठे बैठे हम पर मारते रहेंगे। श्री जरासंध
10,000 ब्राह्मणों को पटना की जेल में बुलाया और सबको बंद कर दिया। ब्राह्मणों, मैं 17 बार हार करके आया हूँ, अब की बार मेरा जीत होना चाहिए। यदि अब की बार मैं हार करके आऊँगा सब ब्राह्मण का मस्तक काट दूंगा। इधर जरासंध ने क्या किया, काल यवन को निमंत्रण दिया। ये काल यवन जो है ये यवनों का राजा है, मुसलमानों का राजा है। और ये मक्का मदीना में शिव जी का पूजा करता था। देखो मक्का मदीना में शिव जी का मूर्ति कहाँ से आया? रावण मरने के बाद में भविष्य पुराण में दिया गया है, रावण मरने के बाद में रावण की बहन सुपर्णखा नहीं मरा। सुपर्णखा शुक्राचार्य जी के पास गई। शुक्राचार्य जी कौन है? ये राक्षसों के गुरु है शुक्राचार्य। और अब बोली जो राम मेरे भाई का वंश मिटा दिया और मैं राम का वंश मिटाऊंगी। तो शुक्राचार्य जी क्या किए, सुपर्णखा को लेकर के काशी में शिव जी का आराधना किए। भगवान महादेव शुक्राचार्य जी को एक शिवलिंग दिए और बोले भारत के बाहर ये शिवलिंग का स्थापन करो। तो शुक्राचार्य जी अरब देश में, अरब ये शुक्राचार्य जी के बेटा का नाम है, तो उनके नाम पर ये अरब देश बना। और शुक्राचार्य जी मक्का मदीना में शिवलिंग स्थापन किए और सुपर्णखा उसका पूजा किया। सुपर्णखा के नाक कान को लक्ष्मण जी काट दिए थे। सुपर्णखा के नाक कान काट दिए थे। तो सुपर्णखा हरदम अपने सिर पर ऐसे कपड़ा रखती थी, क्यों नाक कान नहीं तो अच्छा नहीं लगता था, हरदम कपड़ा में वो ढकती थी। इसीलिए मुस्लिम धर्म में माता लोग अपने मुख को ढकती है। और अरब देश में बारिश नहीं होता है, कम होता है। जब बारिश नहीं होता है तो वहाँ हरदम धूप होता है। धूप से बचने के लिए वहाँ के लोग टोपी पहनता है। और जब बारिश नहीं होता है तो पेड़ भी नहीं होता है। तो पेड़ नहीं होता है तो कोई व्यक्ति मर जाता है, उसको जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलता है, इसलिए वहाँ के लोग को जमीन में गाड़ देते हैं। तो वहाँ से ये मुस्लिम संप्रदाय संपूर्ण पृथ्वी में फैला। शुक्राचार्य जी इनके वंश को बढ़ाए और ये सुपर्णखा का वंशज है सुता कि सुपर्णखा ही इनको बढ़ाई। और शुक्राचार्य जी के नाम पर शुक्रवार बना है, इसलिए शुक्रवार के दिन इन लोग को ज़्यादा नमाज पढ़ते हैं। हम लोग को सूर्य का पूजा करते हैं, वो चंद्रमा का पूजा करते हैं। हम शादी वगैरह बंद करते हैं, वो शादी वगैरह चालू करते हैं। हम दाढ़ी मूंछ काटते हैं, वो दाढ़ी मूंछ रखते हैं। इस प्रकार ये जो काल यवन था, यवन माने मुसलमान, उनके राजा था जिनकी कथा भागवत में दिया गया है। और ये इतना सम्राट था, इसको भगवान महादेव वरदान दिए थे कि किसी भी अस्त्र से आपका मृत्यु नहीं होगा, ना चक्र से, ना तलवार से, ना गदा से। तो ये जो जरासंध जो पटना का राजा था, ये काल यवन के साथ मित्रता किया। का महाराज आप मथुरा में आइए, वहाँ कृष्ण के साथ युद्ध कीजिए। तो काल यवन अरब देश से
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान और अरब देश वहाँ से आया और इधर जरासंध दोनों मथुरा के ऊपर हमला करने के लिए गए। तो भगवान कृष्ण बलराम जी को बोले भैया अब तो मथुरा छोड़ना पड़ेगा। तो भगवान विश्वकर्मा को बुलाए, बोले विश्वकर्मा जी हमारे लिए एक द्वारिका नगरी बनाओ जो सोने की हो और समुद्र में हो। तो विश्वकर्मा ने क्या किया, गुजरात के पास में जो समुद्र है, गुजरात के पास वहाँ समुद्र को 48 कोस जमीन मांगा। समुद्र इनको 48 कोस जमीन दिया और विश्वकर्मा उसमें सोने की द्वारिका बनाया। भगवान मथुरा में जो यदुवंशी थे उन सब यदुवंशों को अपनी योग माया के द्वारा द्वारिका भेज दिए। इधर कालियाबन जरासंध दोनों मथुरा में पहुंचे। कालियाबन देखा कृष्ण के पास में ना रथ है, ना घोड़ा है, ना हाथी है, ना सेना है। कालियाबन का आप कैसे लड़ेंगे? कृष्ण बोले हम लड़ेंगे परंतु उसी जगह में लड़ेंगे जहाँ पर मेरा भी कोई न हो और आपका भी कोई न हो। तो कृष्ण कालियाबन को मथुरा से आगरा ले आए। मथुरा से आगरा 50 किलोमीटर दूर है। आगरा से 80 किलोमीटर दूर राजस्थान क्षेत्र में एक पहाड़ था। उसी पहाड़ में गुफा था। गुफा का नाम है मुचकुंद गुफा। भगवान क्या किए, वो गुफा में घुस गए और मुचकुंद के ऊपर अपनी पीला वस्त्र उड़ा करके छुप गए। कालियाबन ने सोचा ये लड़ने के लिए आया और यहाँ की सो गया। मुचकुंद जो है ये राजा मानधाता का बेटा है। इसको भगवान इंद्र वरदान दिए थे, जे आपके नींद को जो तोड़ेगा आपका दृष्टि पड़ते पड़ते भस्म हो जाएगा। अब भगवान कृष्ण को मालूम था कि कालियाबन कोई अस्त्र से नहीं मरेगा। भगवान छुप गए अपना पीला वस्त्र उड़ा करके और ये कालियाबन ने सोचा ये यहाँ करके सो गया है। तो कई लात मारा और जैसे मुचकुंद का नींद टूटा और मुचकुंद का नजर कालियाबन के ऊपर पड़ा और कालियाबन भस्म हो गया, राख ही बन गया सुता। अब कालियाबन मरने के बाद में भगवान कृष्ण मुचकुंद को बोले आपको कलियुग में और एक बार जन्म लेना पड़ेगा। फिर वही मुचकुंद कलियुग में जूनागढ़ में भक्त नरसिंह के रूप में जन्म लिया। भगवान कृष्ण फिर मथुरा आए। इधर बलराम जी क्या कर रहे थे, जरासंध को नीचे दबा करके उसके छाती में घुटना रख करके मुक्का मार रहे थे। भगवान कृष्ण बलराम जी को बोले भैया क्या कर रहे हैं? बलराम जी बोले कन्हैया ये 17 बार हार करके गया है और कालियाबन को अरब देश से बुलाया है भारत के ऊपर हमला करने के लिए, इसलिए अब की बार मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको मार दूंगा। भगवान बोले भैया इसका जो मृत्यु है वो भीमसेन के हाथ में लिखा हुआ है और वो भी बिहार में राजगिरी में होगा, राजगिरी में, यहाँ नहीं होगा। तो बलराम जी बोले फिर क्या करें? कृष्ण बोले हम भाग जाएंगे। बलराम जी बोले भागेंगे क्यों? कृष्ण बोले भैया ये पटना में 10,000 ब्राह्मण को जेल में बंद करके आया है। यदि ये हार करके जाएगा तो ब्राह्मण का मस्तक काट देगा। यदि ब्राह्मण नहीं रहेंगे हमको ब्राह्मण भक्त कौन कहेगा? अब हम स्वयं हारेंगे, इसको जिताएंगे, हम भाग जाएंगे, इसको जिता देंगे और ये जीत करके जाएगा तो 10,000 ब्राह्मण को जेल से मुक्त कर देगा। और हमारी हारने से यदि 10,000 ब्राह्मण जीवित रह जाते
और वो सबसे बड़ा जीत ही माना जाएगा। भगवान ब्राह्मण को बचाने के लिए संग्राम के मैदान से भाग गए, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा रणछोड़। बोले श्री रणछोड़ भगवान की जय। रण माने संग्राम के मैदान से भाग गए थे। भगवान कृष्ण बलराम द्वारिका में पहुंचे। बलराम जी 26 वर्ष के हो चुके हैं, कृष्ण 25 वर्ष के। रेवत नाम के एक राजा थे, इनकी कन्या के नाम है रेवती। इसके लायक कोई वर नहीं मिला, तो महाराज रेवत ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक। बोले पितामह मेरे कन्या के लायक कोई वर नहीं मिलता है। ब्रह्मा जी बोले जो जो राजकुमार को आप देख करके आए थे सब मर चुके हैं। सत्य युग बीत गया, त्रेता युग बीत गया, द्वापर युग आ गया है। आप अपनी कन्या को ले जाओ द्वारिका में, श्री बलराम जी के साथ शादी कराओ। महाराज रेवत अपनी कन्या रेवती को द्वारिका लेकर के आए। और रेवती सत्ययुग की है। सत्ययुग के लोग जो होते हैं वो 21 हाथ के होते हैं, और त्रेता के लोग 14 हाथ के, द्वापर के लोग 7 हाथ के, और कलियुग के लोग 5 हाथ के। तो श्री बलराम जी द्वापर युग के माने 7 हाथ के, और रेवती 21 हाथ की है। तो बलराम जी क्या किए, अपने हल के द्वारा रेवती के सिर पर ऐसे ऐसे करने लगे, तो रेवती 7 हाथ के हो गई। तो रेवती के साथ बलराम जी फिर विवाह किए। बोले श्री रेवती रमण भगवान की जय। कुंडिनपुर में भीष्मक नाम के राजा थे, इनके बेटी के नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी के भाई का नाम है रुक्मी। रुक्मिणी का भाई रुक्मी शिशुपाल को निमंत्रण भेजा। मान चक्रवर्ती सम्राट शिशुपाल, आप बाराती लेकर के आइए, मैं अपनी बहनी रुक्मिणी का विवाह आपके साथ कराऊंगा। इधर रुक्मिणी एक पत्र द्वारिका भेजा। हे भुवन सुंदर, मैं नारद जी के मुख से आपके बारे में सुना हूँ, तब से मैं प्रतिज्ञा की हूँ आपके साथ विवाह करने के लिए। और मेरे भैया, मेरे पिता मेरा साथ दे नहीं रहे हैं। वो शिशुपाल को बुलाए हैं मेरा शादी कराने के लिए। ये शिशुपाल पिछले जन्म में रावण था। रावण त्रेता युग का रावण ही द्वापर युग में शिशुपाल के रूप में आया है। और भगवान राम कृष्ण के रूप में आया है, और देवी लक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में आई है। इसलिए रुक्मिणी पत्र को लेकर की, पत्र में ये भी लिखा जो यहाँ युद्ध होगा, मैं जिस समय में भगवती गौरी का पूजा करने के लिए जाऊंगी तो मंदिर से मेरा हरण करना, ये भी लिखा पत्र में। रुक्मिणी पत्र को ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण पत्र लेकर के द्वारिका में पहुंचा। भगवान कृष्ण पत्र पढ़े और रुक्मिणी को हरण करने के लिए श्री कृष्ण कुंडिनपुर में पहुंचे। रुक्मिणी के भाई को भी मालूम पड़ गया कि द्वारिका से कृष्ण आए हैं मेरे बहन को हरण करने के लिए। क्यों? मेरे बहन कृष्ण से शादी करना चाहती हैं। परंतु रुक्मिणी का भाई शिशुपाल को बुला रखा है। शिशुपाल विवाह मंडप में बैठा है, ब्राह्मण चिल्ला रहा है, जल्दी दुल्हन को लाओ, दुल्हन को जल्दी लाओ, विवाह का लगन जा रहा है। अब इधर देवी रुक्मिणी भगवती दुर्गा का पूजा करने के लिए जाएगी। तो रुक्मिणी का भाई रुक्मिणी को चारों ओर से घेर लिया सिपाहियों में, और हाथी घोड़ा
चतुरंगिनी सेना से घेर लिया। रुक्मिणी रोती हुई भगवती दुर्गा मंदिर में पहुंची और दुर्गा माता को पूजा किया और हाथ जोड़कर की स्तुति किया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन रानन माता, जय जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर ही गाइए। देवी रुक्मिणी रो रही, हे जगत माता, यदि मैं घर में जाऊंगी तो मेरे भैया मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कराएगा और मुझे मरना ही पड़ेगा। घर में जाऊंगी तो भी मरूंगी, इससे अच्छा मैं दरवाजा में मैं इस शरीर को त्याग करूंगी। इस प्रकार रुक्मिणी बोल करके रोने लगी। माता भवानी, माता दुर्गा प्रसन्न हो गई। विनय प्रेम वश भई भवानी, विनय प्रेम वश भई भवानी, खसी माला रति मुस्कानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। सब गाइए, दोनों हाथ उठाते हुए। वैष्णव देवी, कात्यायनी, ब्रह्मचारिणी, कालरात्रि, महागौरी, स्कंद माता, स्मरणेति, नारायणी, चंडिका देवी, हिमलाई, चंडिका देवी, नारायणी, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, जय माता की, 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 जय माता की,
वाह। इस प्रकार देवी रुक्मिणी भगवती माता का आशीर्वाद प्राप्त करके और मंदिर की दरवाजा में खड़ी हैं। रुक्मिणी चारों तरफ देख रहे हैं। क्यों? रुक्मिणी कभी कृष्ण को देखा नहीं है और जाएगी तो किसके साथ जाएगी? और रुक्मिणी को चारा सेना घर करके खड़ी है। अब भगवान कृष्ण समझ गए रुक्मिणी मुझे ढूंढ रहे हैं, तो भगवान कृष्ण क्या किए, अपनी रथ लेकर के रुक्मिणी के सामने लगा दिए और भगवान कृष्ण रुक्मिणी के हाथ पकड़ करके रथ में बैठाए और लेकर ही चले। कृष्ण रुक्मिणी को लेके चले गए